जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ओल्ड कंपटीशन की साइंस पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने एक तो मौलर द्रव्यमान पढ़ लिया था, जो समस्थानिक संभारिक पढ़ लिया था, और सूत्र कैसे बनाते, ऑक्सीकरणांक कैसे निकालते। आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वैलेंसी क्या है, कौन कौन से तत्व क्या क्या वैलेंसी रहती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एग्जाम में पूछ लेता है, क्लासों में पूछ लेता है भाई NaCl की या सोडियम की, मैग्नीशियम की क्या क्या वैलेंसी होती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा संयोजकता। क्या रहेगा साथ ही इसका टॉपिक? संयोजकता। इसको इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी। वैलेंसी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी परिभाषा होती है। एक परिभाषा ये होती है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रहण करना या उसको त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अपन वैलेंसी कहते हैं। देखो, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं अपन? प्रवृत्ति को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। ये जो किस किस पर निर्भर रहती हैं, ये अष्टक नियम पर निर्भर रहती हैं। यह अष्टक नियम पर निर्भर करती है। दूसरा है, ये परमाणु है, इनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है। परमाणु की संयोजकता परिवर्तनशीलता होती है, शील हो सकती है। हो सकती हैं। जैसे अनेक जो परमाणु हैं, जैसे संयुक्ता है जो शून्य भी हो सकती हैं और +-2 अधिकतम बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अब शून्य बहुत सारी संयुक्ता होती है। देखो, संयुक्ता शून्य भी हो सकती हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें 2, 10, 18, 36, 54, 86, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये जो अक्रिय गैसें हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो शून्य के बराबर होती है। इनके मैं नाम लिख रहा हूं हिंदी में। इसको तो बोलते हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये एलिमेंट्स नेम है, ये इनके परमाणु है। ये जो ये है, इसको तो बोलते हैं परमाणु क्रमांक Z, और ये है तत्व के नाम। तत्व के नाम इनके प्रतीक हो गए। किस किस से इंडिकेट से करते हैं?
अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की संयोजकता क्या क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। संयोजकता परिभाषा एक बार और समझ लो। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अपन वैलेंसी बोलते हैं। ये अष्टक नियम पर क्या करती है, निर्भर करती है। परमाणु की संयोजकता क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और जो संयोजकता क्या शून्य भी हो सकती है। फॉर द एग्जाम्पल अक्रिय गैसें, क्या बोलते हैं इनको, इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है, अक्रिय गैस है। या इसको वर्ग 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो सब अक्रिय गैस के काउंटिंग में आते हैं। अब देखो तत्व की जो 10 या 12 तत्वों की मैं संयोजकता लिखा रहा हूं, किस किस तत्व की क्या क्या रहती है। कुछ प्लस भी लिखाऊंगा, कुछ धनात्मक लिखाऊंगा, कुछ ऋणात्मक भी लिखाऊंगा। जैसे ये हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है ये +1 होती है। लिथियम क्या होती है, +1 होती है। Na की होती है +1 होती है। K की होती है +1 होती है। अब देखो मेरे को जो याद है मैं वही लिखा रहा हूं। जैसे Mg की होती है +2, Ca की होती है +2, Zn की होती है +2। तीन में देखो, तीन में कौन आती है, Al की होती है +3, P की होती है +3। अब चार की देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4 होती है। कितनी होती है, साथ है इसकी +4 होती है। ये तो धनात्मक वाली वैलेंसी हो गई। अब ऋणात्मक वाली देखो, जो फ्लोरीन है इसकी -1, क्लोरीन है -1, ब्रोमीन की है -1। अब दो दो में देखो, ऑक्साइड की होती है -2 होती है, ऑक्साइड की -2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। जो सल्फेट होता है इसकी -2 होती है। और बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है इसमें देखो एक धनात्मक की भी, जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है जैसे N है इसकी भी -3 होती है। जैसे इसका 2,5 होता है, तीन की इसको क्या होती है, जरूरत पड़ती है, ये N पर बन जाता है, नाइट्रेट बोलते हैं इसको। इसके बाद में देखो Cr2 और 7, इसकी वैलेंस होती है -2, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं। MnA4, इसकी वैलेंसी होती है -1। ये लाल दवा जो केमेनोफोर का होता है, ये इसकी लाल दवा का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ये थी आज की हमारी वैलेंसी के बारे में क्लास। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और आप जो चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।